कनिका दास, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा कला में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जनार्दन सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का क्या कर सके। जनार्दन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? देखिए, मैंने करीब 5-6 खड़िंजे बनवाया। एक पंचायत भवन की जो कि टूटी फूटी पड़ी थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, उसको मरम्मत करा के नई बिल्डिंग और बैठने के लिए सारी सुविधाएं, CSC केंद्र का निर्माण कार्य हुआ। एक अभी नई आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य वो द्वारा कराया गया और गौशाला की सारी व्यवस्था वहाँ चल रही, सब टूटी फूटी पड़ी थी, उसको मरम्मत करा, नया टीन सेट बनवाया, चौकीदार कक्ष बनाया गया और कुछ कूप हैं उनके जगह निर्माण किया गया। आवास मेरे 90 आवास मुख्यमंत्री आवास मुहैया कराए गए और शौचालय करीब 40 शौचालय दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ आज 2 वर्ष से कोई भी सफाई कर्मी नहीं है। इस वजह से सफाई के लिए मुझे बाहर की टीम बुलाऊं या कि कभी कभी टोली आकर के साफ कर देती है। फिर दूसरी बात यह है कि जन जागरूकता के तहत लोगों को ये प्रेरित करना पड़ता है कि आप लोग अपना कम से कम नहीं ज्यादा कुछ है तो अपने दरवाजे पे साफ सफाई करिए। नाली है, दरवाजा कूड़ा करकट है, इनको बाहर ले जा सकते हैं कि अब उन्हीं के माध्यम से कुछ न कुछ मोटिवेशन करके कुछ काम लिया जा रहा है। ODF में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, RRT सेंटर बन चुका, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है। RRT सेंटर बन रहा था लेकिन थोड़ा सा विवाद हो गया, इस काम स्टार्ट ही होने वाला है क्योंकि उसको बनवाना ही है। आपके ग्राम सभा सर्वे व बहुत जनता से मुखातिब है, नो डाउट आपने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के नालियों में जल भरा है जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? इसका निवारण ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ते में हो जाएगा। अच्छा, आपका कोई सपना जो आपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? देखिए, ग्राम पंचायत की समस्याएं तो बहुत है, लेकिन पहली समस्या है यहाँ का जो हमारा ग्राम सभा है, लोगों का शिक्षित न होना। शिक्षा की सरकार की तरफ से सुविधाएं तो बहुत अच्छी दी गई हैं, लेकिन जनता यहाँ की पिछड़ी हुई है और शिक्षा के महत्व को समझ रही है कि शिक्षा से हमको क्या मिलना है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे पंचायत की शिक्षा का विकास हो, क्योंकि शिक्षा ही हर तरह से, चाहे सामाजिक हो, चाहे चारित्रिक हो, चाहे रोजगार से हो, किसी भी प्रकार को सारी शिक्षा के माध्यम से आएगी। तो अगर शिक्षा का विकास हो जाए तो ऑटोमेटिक पंचायत का विकास हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। सरकार की 19 बिंदुओं पर मैं बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका कितना काम हो चुका है? जैसे विद्यालयों का सहायक करते, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है, इसमें कितने काम आपने करवा दिए हैं? देखिए, विद्यालय में अभी कुछ पुराने शौचालय बने थे लेकिन अच्छे नहीं थे। अभी मैंने वो सचिवालय के लिए और विद्यालय के दोनों के लिए अलग से एक शौचालय का निर्माण करवाया। बकायदे वहां पर पहुंचने के लिए खड़िंजा बनवाया विद्यालय के अंदर ही। एक बरगद का पेड़ था तो वहां पे बैठने के लिए कोई मीटिंग करना कैसे गए, बड़ा से उन्हें चबूतरा का भी निर्माण कराया। अब लहुटा कला में विद्यालय हमारा जो कि प्राथमिक विद्यालय है, वहां भी कल या परसों से वहां भी कायाकल्प जो भी कमियां है पूर्ण करने के लिए काम मेरा स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, आपको क्या लगता है शिक्षा में आपको क्या क्या विकास करने की जरूरत है, क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सके? देखिए, विद्यालय की जो मूलभूत समस्या है वो मिड डे मील और बच्चों की शिक्षा है। अगर हम मिड डे मील के तहत बच्चों को अच्छा भोजन देंगे तो उनका विकास होगा। दूसरी बात यह है कि कायाकल्प सरकार यही देख रही है कि विद्यालय अच्छा हो। कायाकल्प तो 19 बिंदुओं को उसने दे दिया, लेकिन सबसे मेन जिम्मेदारी है जो टीचरों की जिम्मेदारी है, जो कि बच्चों का विकास करना, शिक्षा के लिए विद्यालय चला जा रहे हैं, वो बाखूबी जो है शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। इस वजह से शिक्षा एक तो पीछे है। इस पर बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए कि शिक्षा जो भी शिक्षा के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बराबर उनका आना जाना हो, विद्यालय देखें और गुणवत्ता विद्यालय के बच्चों के देखें कि बच्चे हैं तो उनको गुणवत्ता है शिक्षा की नहीं है, बच्चे क्या सीखे क्या नहीं सीखे। मैं देखता हूँ कि कक्षा 7-8 के बच्चे हैं लेकिन उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता, बड़ी शर्म की बात है। बच्चों को छोड़िए, हम तो कैसे ऐसे स्ट्रिंग किए जिसमें विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बहुत सी चीजें नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन कई शिक्षक ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं एम प्रकार से शिक्षक बन गए हैं या लगन। जो देखिए, शिक्षा वही देगा जो एक कंपटीशन से या मेहनत करके उसने लगन के साथ शिक्षक ग्रहण किए होगा, अपनी ईमानदारी के साथ शिक्षा वही देगा
और जो ऐसे शिक्षक अगर बन गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? हाँ, यहाँ पे जो ये हमारे समूह है, समूह के माध्यम से इनकी मीटिंग होती रहती है और इनको जो है जल के गुणवत्ता की शुद्धता के लिए इनको कुछ सामग्री दी गई है। स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे यहाँ बना हुआ है जिसमें कि सीएचओ है और आपका एनम है, ये है, सब आते जाते रहते सुविधाएं यहाँ। तो आयुष्मान कार्ड वगैरह आयुष्मान कार्ड भी हाँ बन चुका है ना? यहाँ देखिए लगभग मेरे टाइम पे 70 या 80 थे जिनको मैंने लगभग 180 या 200 के लगभग पहुंचा। बारादार शमशान घाट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये गरीब तबके के लोगों ने क्या शमशान घाट किया है कि अभी हमने इसके लिए चर्चा किया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो भी जमीन छोड़ी गई, कुछ ऐसे स्थानों पे जमीन छोड़ी गई जो कि बनवाना उचित नहीं है, और कुछ जमीन ऐसे छोड़ी लेकिन वहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा भी उसके लिए डिस्कशन। बारात घर और शमशान घाट दोनों? बारात घर हमारे यहाँ कोई देखिए नहीं, एक था जो जर्जर हो चुका, बारात घर की सुविधा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों को ये मालूमात नहीं है कि जो चीजें ग्राम सभा में नहीं होती है उसके लिए आप लिखित आवेदन करते हो, उसकी प्रतिलिपि आप विकास भवन एसडीएम डीएम को देने के बाद आप भी मुझे भी व्हाट्सअप करते हैं। इस पर अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाती है, अतिरिक्त बजट मिलता है उसके लिए और उस पर काम होता है। इसके लिए आप जरूर आवेदन करिए। बिल्कुल, कुछ कार्यों के लिए अलग से बजट मिलता है, जैसे कि स्मशान के लिए है, बारात घर के लिए है, उनके लिए कुछ अलग से बजट मिलता है, ये मुझे थोड़ा सा मिलता है। लेकिन कुछ सुविधाओं को देखते हो सकता कभी नहीं होता, फिर कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा। जनता को बड़ी उम्मीद है आपसे। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि या तो निरीक्षण करे या तो हमारी बातों को पहल करे, या कि स्वयं आके निरीक्षण करे गांव में क्या कमियां हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं को जो भी जनता की है उनको पूरा करे या कराए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, और ये बहुत ही अच्छी सोच है। इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा ही एक विकास की जननी होती है। और साथ ही साथ ये चाहते हैं ग्राम सभा में बारात और शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे वैसे काम करेंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे जी। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। विजुअलिस्ट संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।